प्रवीण मोहनपुर गांव के अंदर ऑटो चलाया करता था और रोज सुबह से शाम तक वो सवारी बिठाया करता ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके ऑटो में बैठती है और कहती है, भाई मुझे बेलापुर गांव ले चलो और ऑटो थोड़ा जल्दी चलाना, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। बहन जी, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। आपका जल्दी पहुँचने से ज्यादा सुरक्षित पहुँचना जरूरी है। बातें तो बहुत अच्छी करते हो तुम भैया। मैं तो सच बोलता हूँ जी, अच्छी तो अपने आप लग जाती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे और एक दिन प्रवीण तेज बारिश में ऑटो चला रहा था, तभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसकी 21 साल की बेटी निधि उसको इस हालत में देखकर कहती है, पिताजी आप तो पहले से ही बहुत समझदार हैं और बहुत संभल कर ऑटो चलाते थे, फिर भी आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? बेटा, सामने एक बच्चा खेल रहा था और बारिश में नहा रहा था। उसे बचाने के चक्कर में मैंने ऑटो के साथ पेड़ में टक्कर मार दी और मेरे पैर में इतनी बुरी चोट लग गई। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं माँ को तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती। प्रवीण अब अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी चलने फिरने की हालत नहीं थी। ऐसे ही निधि एक दिन घर में उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन ने उसे आकर कहा, अरे निधि, तेरे पिताजी के साथ जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब तुझे ही घर चलाने के बारे में सोचना चाहिए। आंटी आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? ना ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे किसी काम का तजुर्बा है, और झाड़ू पोछे का काम पिताजी मुझे कभी नहीं करने देंगे। फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ? अपना कोई व्यापार तो शुरू कर सकती है ना। तुझे पता है हमारे गांव की मीना थोक में मोमोज लेकर आती है और उसके बाद उसे भाप लगाकर गांव में ठेला लगाकर बेचती है। तू मोमोज बना नहीं सकती, लेकिन बने बनाए खरीद के तो ला सकती है। 50 रुपए पैसे के हिसाब से तुझे मोमोज मिल जाएंगे और 10 रुपए की 4 मोमोज तो आराम से बेच सकती है। ये बात सुनकर निधि को एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद वो अपने पास रखे हुए कुछ पैसों से किराए पर ठेला खरीद लेती है और थोक में मोमोज ले आती है और पिताजी की सेवा कर सके, इसलिए घर के बाहर ही मोमोज बेचने लगती है। आओ मोमोज खा लो, 10 के 4, 10 के 4। तभी उसके पास कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी, आपके मोमोज तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए 20 रुपए के मोमोज पैक कर दो। आज मेरे पापा की सैलरी आई थी तो उन्होंने मुझे 20 रुपए दिए हैं। और मेरे लिए 10 की मोमोज लगा दो और वो व्हाइट वाली चटनी ज्यादा डालना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे निधि मोमोज बेच रही थी, लेकिन उसकी इस तरक्की को देखकर उसे किराए पर ठेला देने वाले किशन को बहुत जलन होती है। और एक दिन जब निधि उसे हफ्ते का किराया 100 रुपए देने जाती है तो किशन कहता है, निधि अब से हफ्ते के 200 देने पड़ेंगे, 100 से काम नहीं चलेगा। भाई साहब, लेकिन हमारी तो हफ्ते के 100 रुपए में बात हुई थी, अब आपने दाम दुगने क्यों कर दिए? लेना है तो भाई इसी दाम में लेना होगा, वरना लोग कम नहीं है ठेला लेने के लिए। जा सकती हो तुम यहाँ से। निधि से ये तिरस्कार झेला नहीं जाता और वो घर आ जाती है। तो वहीं प्रवीण अब थोड़ा बहुत चलने के लायक हो गया था। अपनी बेटी को इतना उदास देखकर उसने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब निधि अपने पिताजी को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनने के बाद प्रवीण ने कहा, जो इंसान मेहनत करता है वो कभी भी हार नहीं मानता। निधि, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक काम कर, अब से तू थोक में मोमोज बनाने का काम शुरू कर दे और मोमोज बेचने का काम मैं करूँगा। पर पिताजी, हमारे पास तो ठेला ही नहीं है, फिर आप मोमोज बेचेंगे कैसे? ये बात सुनने के बाद प्रवीण ने हंसते हुए कहा, ठेला नहीं है तो क्या हुआ, मेरा खुद का ऑटो तो है ना। अब से मैं उसी में मोमोज बेचा करूंगा और उसके ऊपर एक पर्चा भी लगा दूंगा, ऑटो वाले के सस्ते मोमोज। तू जानती है इस गांव से दूर हर जगह पर 20 रुपए के 4 मोमोज बनते हैं। इस गांव में 10 रुपए के 4 मोमोज बेचेंगे। जब हम और जगह जाकर 20 रुपए के 8 मोमोज बेचेंगे तो लोग दूर दूर से मोमोज खाने आएंगे। लेकिन पिताजी, मैं भी आपके साथ मोमोज बेचने के लिए चला करूंगी, क्योंकि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तू बोले। अब से हम दोनों बाप बेटी मिलकर साथ में मोमोज बेचने जाया करेंगे। अब निधि ने ठेले वाले को देने वाले पैसों से 2-3 पर्चे बनवा ली और ऑटो पर छाप दिया, जिस पर लिखा था ऑटो वाले के सस्ते मोमोज। और प्रवीण और निधि ऑटो में बैठकर मोमोज बेचने के लिए निकल गए। तभी 2 औरतें उनके पास आई और कहने लगी, अरे भाई, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है ऑटो के अंदर मोमोज बेचने का, और वो भी इतने सस्ते। हमारे यहाँ तो 20 के 4 या 5 मोमोज बेचते हैं और तुम तो 20 के 8 मोमोज बेच रहे हो। अरे बहन, इतनी तारीफ करने से पहले उनके हाथों के मोमोज खाकर तो देख ले, पता चले कि हमें पसंद ही ना आए। बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छे मोमोज बनाती है, आप खाकर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे।
अब वो दोनों ही औरतें जैसे ही मोमोज खाती हैं तो वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं और वो अपने घर के लिए भी कुछ मोमोज पैक करवा लेती हैं। साथ ही वो मोमोज खाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब प्रवीण के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया था। एक दिन वो निधि के पास आया और कहने लगा, बेटा तेरी मदद से अब मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगा हूँ और हमारे घर की स्थिति भी बहुत ज्यादा सुधर गई है। पहले मैं ऑटो चलाकर इतने पैसे नहीं कमा पाता था और सारा दिन दूर दूर तक बाहर रहता था, जिस वजह से मुझे तेरी भी चिंता सताती थी। पिताजी, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। मैं अकेले ही सब कुछ हासिल नहीं कर पाती। आपका सुझाव भी तो बहुत ही अनोखा था, ऑटो के अंदर सस्ते मोमोज बेचने का। बेटा अब मैं चाहता हूँ कि तू शादी करके अपना घर बसा ले और मैंने तेरे लिए एक लड़का भी देख लिया है। वो पड़ोस के गांव का लड़का है, पढ़ा लिखा है और फैक्ट्री में नौकरी करता है, मैनेजर है। तुझे हमेशा खुश रखेगा। पिताजी, लेकिन मैं किसी की पत्नी बनने से पहले आपकी बेटी हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी शादी जिस भी घर में होगी, फिर भी मैं आपको मोमोज बनाकर भेजती रहा करूँगी, ताकि आप अपने ऑटो में घूम घूम कर सवारी भी बिठा सको और मोमोज भी बेच सको। मैंने सारी बातें कर ली है मेरी बच्ची। तू वहाँ भी घर से अपना काम कर सकती है और किसी को तेरे काम करने से ऐतराज भी नहीं है। तू उस घर में बहुत खुश रहेगी। वो लड़का भी पढ़ा लिखा है और तू भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं मोमोज की वजह से आत्मनिर्भर बन पाई हूँ। इसलिए मैं उम्र भर ऐसे ही मोमोज बनाकर बेचना चाहती हूँ, ताकि मुझे कभी भी किसी के सहारे न रहना पड़े। प्रवीण की बात सुनकर निधि भी शादी के लिए हामी भर देती है। अब प्रवीण सुबह से शाम तक सवारियां बिठाया करता और ऑटो चलाता और शाम के समय वो वहीं ऑटो के अंदर मोमोज का सामान रखकर मोमोज बेचा करता। निधि शादी करके अपने घर तो चली गई थी, लेकिन वो घर से ही मोमोज बनाया करती और आसपास में कच्चे मोमोज सप्लाई किया करती और वहीं कच्चे मोमोज अपने पिता को भी भेजा करती, ताकि ऑटो वाला ऑटो रिक्शे में